आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन हम आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। प्रभु का वचन है जो बहुत ही आशीषित वचन है। कितने भाई बहन है जो कि घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, उनका घर नहीं बन रहा है और प्रभु से भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं और वचन से नहीं कर रहे। तो आज मैं एक ऐसा वचन बताऊंगी जिससे आप प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपकी वो प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे और प्रभु आपको आशीष से भरेंगे। जब हम प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं तो जब हम वचन से प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रभु हम लोगों को प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। तो हम लोगों को हमेशा मैं कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ आप लोग प्रभु के वचन से ही प्रार्थनाएं करें। हालेलुया। और जो बहुत ही दिन से परेशान है कि मेरा घर नहीं बन रहा है, मेरे घर के बाल बच्चे हैं जो सही रास्ते पे नहीं है, प्रभु को नहीं मानते हैं, प्रभु को नहीं जानते हैं। मैं घर की बहुत ही लालसा है कि मेरा भी एक अपना घर, उसमें परमेश्वर का स्थान होते। एक वचन हम आप लोगों को दूंगी और आप लोग प्लीज़ उस वचन को पढ़िए, उस वचन को आप सुनिए। मैं प्रार्थना करूंगी प्रभु आपके जो बंद दरवाजे जो खोलेंगे, प्रभु आपको आशीष से भरेंगे। हालेलुया। तो चलिए आज हम वचन को निकाल के पढ़ते हैं। 2 शमूएल 7 अध्याय के 11 आयत में हम पढ़ेंगे। वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इजराइल के ऊपर न्याय ठहराता था और मैं तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। पहले तो आपको संतान को अच्छे से सुख शांति हर बीमारी से प्रभु बचाएंगे। उसके बाद आपको ब्लेस करेंगे, आपके घर में धन संपत्ति पैसे कौड़ी की कमी नहीं रहेगी। जब इस वचन से आप प्रार्थना करें, प्रभु के वचन में है कि यहोवा तुझे और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। समस्त शत्रु, शैतान, दुष्ट आत्मा, हर एक शत्रु से तुम्हें विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। हालेलुया। यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। प्रभु के वचन में है कि प्रभु हमेशा हम लोगों की रक्षा करते हैं। जब हम प्रभु की प्रार्थना में बनते हैं तो प्रभु से हम बातें करते हैं हम लोग। तो प्रभु कहते हैं कि तुम जो प्रभु के वचन में तुम जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। तो हम प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं अपनी अच्छी अच्छी वस्तुओं के लिए, अपने बच्चे के सुख शांति के लिए, अपने घर परिवार के लिए। तो हम क्यों न हम प्रभु से वचन से प्रार्थना करें। प्रभु के जब वचन से प्रार्थना करते हैं, घुटने में आते हैं, तो प्रभु हम लोगों की हर इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। तो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, हर एक बात में धन्यवाद करते हैं। इस वचन से जब हम लोग प्रार्थनाएं करेंगे तो प्रभु हम लोगों को ज़रूर ब्लेस करेंगे। मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। हालेलुया। चलिए हम इस वचन को हम पढ़ते हैं। घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर रखूंगा। हालेलुया। स्थिर करूंगा। प्रभु के वचन में है कि जब तुम जब तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम इस धरती को छोड़ के चले जाओगे, तो आपके तुम्हारे बच्चे होंगे जो खड़े होंगे, उनको मैं खड़ा करूँगा और स्थिर रखूँगा, उनका सुख शांति मैं दूंगी। प्रभु के वचन में है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर से बातचीत करते हैं। तो हम प्रभु के वचन में ही पढ़ते हैं तो जानते हैं कि हम लोगों की ज़िंदगी में प्रभु कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। हालेलुया। आगे हम वचन को हम पढ़ेंगे। स्थिर करूँगा, मेरे नाम का घर वही बनाएगा। हालेलुया। और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूँगा और मैं उसकी राजगद्दी, मेरा घर वही बाल बच्चे हैं जो प्रभु बाल बच्चे से आशीष ब्लेस करेंगे। उसी बाल बच्चे दिया कह रहे हैं कि
मेरे नाम का घर वही बनाएगा, मेरे नाम जो प्रभु का भवन है जो वही बनाएंगे। जब हम लोग अपने बाल बच्चों को अच्छे ज्ञान बुद्धि परमेश्वर के बारे में बताते हैं तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं, तो आगे चल के वो भी अच्छे ज्ञान बुद्धि, प्रभु उसको भी ज्ञान बुद्धि से भरेंगे और प्रभु उसको भी आशीष करेंगे बनाए, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूँगा। हालेलुया। वो भी एक राजा, एक अच्छा फैमिली से, अच्छे जॉब से, अच्छे प्रभु का सुसमाचार सुनाएगा तो प्रभु उसको ब्लेस करेंगे, तो उसको भी एक अच्छा स्थिर स्थान देंगे, राजगद्दी पर परमेश्वर बैठाएंगे जब प्रभु के वचन में है। तो प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, और प्रभु का वचन है जो झूठा नहीं, प्रभु का वचन जीवित परमेश्वर का वचन है, सच्चा है। जो बाइबल में लिखा है सारी बात सच्चा है। मैं तेरे नाम का घर वहीं बनाऊंगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रहेगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वही मेरा पुत्र ठहरेगा। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि मैं उसका पिता ठहरूंगा, वही मेरा पुत्र होगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग दंड से और आदमियों के योग मार से ताड़ना दूंगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में कि जब वो कोई गलत काम करे तो मुझे उसको मतलब मैं उसको दर्द दूंगा और वो संभल जाएगा। प्रभु के वचन में है कि मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र है। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसके योग दंड दूँ, मनुष्य की योग प्रभु का दंड दूंगा और वो आदमियों की योग मार से ताड़ना दूंगा, आदमियों की मार से जो ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसी न हटेगी। हालेलुया। प्रभु के वचन में है कि मैं मनुष्य की तरह उसको दर्द दूंगा, पर मेरी करुणा, मेरे अंदर जो ममता है उसके प्रति वो कभी हटेगी नहीं, क्योंकि प्रभु बहुत महान है। प्रभु हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। जब हम लोग प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं तब प्रभु हम लोगों को आशीष से भरते हैं। हालेलुया। ले हम आगे हम वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु मेरा करुणा उस पर ऐसे ही न हटेगी जैसे मैंने साउल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान से दाऊद को समझा दिया। हालेलुया। प्रभु के वचन में है कि ऐसा वचनों से दाऊद को समझा दिया। जब प्रभु हम लोगों पर, प्रभु जब कहते हैं कि जब हम लोग गलत करते हैं तो हम लोगों को अफसोस होता है कि मैंने गलत काम किया है, तब प्रभु यही दंड देते हैं कि तुमको एहसास हो कि तुम गलती की हो। जब हम प्रभु से माफ़ी मांगते कि मेरे पापों मेरे गुनाहों को क्षमा करे प्रभु, उस वक्त प्रभु आंसुओं को पोंछते हैं, क्षमा करते। कोई ऐसा नहीं है जो हम सब के लिए अपना जान दे दे। पिता परमेश्वर, जब मैं उस दर्द को, इतनी छोटी सी मेरे हाथ, चाहे कितने भाई बने से वचन को सूर्य करती है तो कितना दर्द होता है। जब प्रभु का हाथ में गिल्ट होएगा तो बताइए उनको कितना दर्द होगा। हम लोगों को पापों के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी सूली पर, तो हम लोग प्रभु को क्यों नाराज ना प्रार्थना करें। एक लौते पुत्र को पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने दे दिया, तो हम लोगों को अपनी, प्रभु कुछ नहीं मांगते। प्रभु कहते हैं कि जितना संसार में जितना सृष्टि पर है सब तो मेरा ही है, मैं क्या मांगूँ। प्रभु को हम लोग धन्यवाद ही करते, इसमें प्रभु खुश होता है। प्रभु कहते हैं कि सही रास्ते पर चलो, प्रभु के वचन में बने रहो, तो हम लोगों को क्यों ना, हम लोग प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हम लोगों को अच्छी रास्ता दिखाइए। प्रभु हम सब मिलके आपको धन्यवाद करें, आपको प्रार्थनाएं करें। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कहीं भी जाएं प्रभु का सुसमाचार सुनाएं, प्रभु के बारे में बताएं कि प्रभु बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हम लोगों को आशीष से भरते हैं, और हम लोग जितने हैं प्रभु को, जब प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रभु हम लोगों को आशीष से भरते हैं। तो हम लोग क्यों ना प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु हम लोगों पाप क्षमा के लिए परमेश्वर ने अपनी जान सूली पर दे दी,
तो हम लोगों को हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते रहना है। आज कितने भाई बहन हैं जो अभी तक प्रभु के बारे में नहीं जाने, उनके लिए भी मैं कहती हूँ कि आपके रिलेशन में, आपके फैमिली में है, उनको जाकर के सुसमाचार सुना कि प्रभु, कितने हैं फैमिली में जो रिलेशन में है जो अभी तक प्रभु को नहीं जाने, उनको सुसमाचार सुनाना है कि प्रभु बहुत ही महान है। एक बार परमेश्वर पर विश्वास करके देखिए, प्रभु हम सबको ज़िंदगी में खुशियाँ भरे, आपकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ भरेगी। जब हम लोग इस प्रार्थना के बारे में प्रभु को बताएंगे, जो चर्च में नहीं अभी तक पहुँचे, उनको चर्च में जाने के लिए मैं कहिए उनको कि चर्च में जाइए, प्रभु बहुत महान है। प्रभु आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरेंगे। हमको भी ज़िंदगी, मेरी भी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गवाही आई है, आपकी ज़िंदगी में भी बड़ी बड़ी गवाही आएगी। जब हम लोग प्रभु के बारे में बताते हैं तब प्रभु उसको आशीष देंगे, आपको तो सबसे ज़्यादा आशीष देंगे जब यीशु समाचार सुनाएंगे तो। हालेलुया। इस वचन से हम प्रभु से मैं प्रार्थनाएं करूँगी और प्रभु को धन्यवाद करूँगी कि जितने भाई बहन हैं जो अभी तक घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनको आशीष दे। जिनको बच्चे नहीं हैं उनके लिए मैं सबसे पहले तो प्रभु आपको बच्चे से ब्लेस करेंगे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि देंगे। जब इस प्रार्थना को आप सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी में वचन पढ़ेंगे और उस परमेश्वर के हर एक वचन पर चलेंगे तो परमेश्वर हर एक काम आपका सफल करेंगे। हालेलुया। तो चलिए हम प्रार्थनाएं करते हैं और जितने भाई बहन हैं सब मेरे साथ आंख बंद करके प्रार्थनाओं को करिए और प्रार्थना सुनिए। हालेलुया। घुटने में आता है प्रभु, धन्यवाद 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 पिता पुत्र मैं आपको धन्यवाद करती हूँ ईश्वराज। हाले मैं घुटने में आती हूँ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ ईश्वराज। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे, इस प्रार्थना को सुन रहे, ईश्वर आजा हालेलुया, सबको आशीष से भर यीशु के नाम में सबकी हर मुसीबतें दूर हो। ईश्वर आजा जो भाई बहन जो अपने घर बनाने के लिए सोच रहे हैं प्रभु, उनको घर से ब्लेस कर ईश्वर आजा हालेलुया हालेलुया। उनका जिसका संतान नहीं है प्रभु, संतान के लिए रो रहे प्रभु, तरफ रहे प्रभु, उन संतान की आशीष दे ईश्वर आजा हालेलुया हालेलुया। जिनके बंद दरवाजे खोल प्रभु, सबको आशीष से भर प्रभु। जो बीमारी से लंबे समय से बीमारी में है प्रभु, बीमारी से परेशान है प्रभु, उनको चंगाई दीजिए यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके वचन में प्रभु, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम विश्वास राय के दाने के समान भी करते हो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु के मैं खुशियाँ भर दे प्रभु यीशु राजा हालेलुया। मैं वचन सुनाती हूँ प्रभु, मुझे भी आपकी ज्ञान लूर बुद्धि की आवश्यकता है प्रभु, आशीष की आवश्यकता है प्रभु। मुझे ज्ञान बुद्धि को मैं और अच्छे से आप सबको, जितने भाई बहन इस वचन को, इस प्रार्थना को सुने, मैं और अच्छे से वचन को सुना। हाँ प्रभु यही आपसे मांगू प्रभु यीशु राजा हालेलुया 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 हालेलुया। वीडियो को प्रभु जितने भाई बहन सब सुने, सब चंगे हो जाए प्रभु, और को वाइड कर यीशु राजा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु, सबको आशीष से भरे यीशु राजा हाल। धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। जो बीमार में वो चंगे हो जाए यीशु के नाम में प्रभु। जो घर के है प्रभु परेशान है कि उनका घर नहीं बन रहा है प्रभु, उनको घर बन जाए यीशु के नाम में प्रभु। आप उनके घर में सुख शांति पैसे कौड़ी हो, हाँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। आपसे क्या मांगो प्रभु, आपने दिया प्रभु यीशु राजा हालेलुया। विश्वास प्रभु के आपने सबको दे दिया प्रभु, पूरी बात अगर महीने में आपको देती हूँ आशीष देता आमीन हालेलुया। धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, पूरी बात में आदर महिमा देती आशीष देकर प्रभु आमीन हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद कर आप सभी को भी मैं कहती हूँ कि प्रभु के वचन में बने रहे
और प्रभु का सुसमाचार कहीं पर भी जाए तो प्रभु का सुसमाचार सुनाए कि प्रभु बहुत महान है। एक बार परमेश्वर पर विश्वास करके देखिए। प्रभु प्रभु हम सब की ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गवाही आई है और आगे भी बड़ी बड़ी गवाही आएगी। जब प्रभु को हम वचन सुनाते हैं तब प्रभु हम लोगों को आशीष से भरते हैं। हालेलुया। तो जितने भाई बहन आप सभी को मैं कहती हूँ कि प्रभु आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दिए हैं और कहीं पर भी जाए प्रभु का सुसमाचार ज़रूर सुना है। आप प्रभु के बेटा बेटी हैं। प्रभु के बारे में जब पिता के बारे में बताते हैं, अगर अगर आपके कारण कोई चंगे हो रही, हर परेशानी हर मुसीबत से दूर है, शैतान के हर एक बंधन टूट रही, तो क्यों ना आप बताएं, प्रभु के सुसमाचार को सुनाए कि प्रभु उसकी हर इच्छाओं को पूर्ति करे। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम पूरी बातों में हम हमें विश्वास है कि आप सब ज़रूर प्रभु को सुसमाचार सुनाएंगे और कहेंगे, बताएंगे, क्योंकि प्रभु ने हम सब को वो कहे हैं कि जो मैं प्रभु कहते हैं कि मैं न चाहती हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा रह जाए जो स्वर्ग को राज को ना देखे। तो हम लोगों को स्वर्ग के राज दिखना है, तो हम लोगों को बताना है, सबको सुसमाचार परमेश्वर को सुनाना है और प्रभु की आराधना प्रार्थनाएं करना है। प्रभु की प्रार्थना में बने रहना है कि प्रभु के बारे में बताना है कि प्रभु बहुत महान है, बहुत महान है। हम लोग जितने परमेश्वर की तारीफ करते हैं, जितने परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, उतने ही कम है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब हम प्रभु की प्रार्थनाएं करते हैं तब प्रभु हम लोगों को सामर्थ्य से भरते। जब इस वचन को खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हम लोगों से बातचीत करते हैं। तो हम लोग क्यों न प्रभु को धन्यवाद करें, बातचीत प्रभु से करें। तो हम लोगों को हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते रहना है, हर एक बात में धन्यवाद करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। हालेलुया। हम पूरी बातों में हम परमेश्वर का आदर महिमा देते हैं, हंसी दे के हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन। हालेलुया। और आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु को धन्यवाद हो। जय मसीह की।